यार जहाँ देखो रिलायंस टाटा का नाम आ जाता है। हे अरुणिमा, हाँ बोल रहा हूँ। कोई अंडरडॉग स्टॉक्स का नाम बता ना। हाँ वैसे कुछ कंपनीज हैं जो बिना शोर मचाए ग्रो कर रही है एंड लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन इनके बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अच्छा यार, कौन सी कंपनी से ये? बता रही हूँ, वेट कर। हाय एंड वेलकम टू ग्रो का यूट्यूब चैनल। आज के दो कंपनीज जो हम एनालाइज करेंगे वो हिडन मार्केट लीडर्स हैं। हम उनके बिजनेस मॉडल्स, उनके फाइनेंशियल्स, उनके फ्यूचर प्लान्स को समझेंगे एंड ये भी समझेंगे कि उनके रिस्क फैक्टर्स क्या है। स्टॉक्स के बारे में और जाना है? वेल, चेक आउट द रीडिंग रिसोर्सेज जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। नाउ लेट्स बिगिन। हमारी पहली हिडन मार्केट लीडर है क्वेस्ट कॉर्प। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग टेम्पररी स्टाफिंग मैनेजमेंट कंपनी है। बात अगर हेडकाउंट की करें तो ग्लोबली ये टॉप 5 प्लेयर्स में आती है। डोमेस्टिक मार्केट में क्वेस्ट कॉर्प को कंपटीशन देने वाली कुछ कंपनीज है जो स्क्रीन पर है, लाइक टीमली सर्विसेज, एडिको और केली सर्विसेज। क्वेस्ट कॉर्प के पास 6 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं ऑन इट्स रोल्स, making it the largest domestic private sector employer. For context, a number 2 listed player Teamly Services के पास सिर्फ 3.5 lakhs का हेडकाउंट है, मतलब मार्केट लीडर से 40% का गैप। बट क्वेस्ट कॉर्प का बिजनेस सिर्फ स्टाफिंग एंड वर्कफोर्स मैनेजमेंट पे फोकस नहीं है, ये एक एंड टू एंड बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें जो फंक्शन शामिल है उसमें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, HR आउटसोर्सिंग, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, इंडस्ट्रियल एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरटेक, टैलेंट प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडेड है। Q2 FY25 के रिजल्ट्स पर नजर डाले तो सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% से बढ़ते दिखे, और ये क्योंकि फेस्टिव सीजन के लिए बहुत सारी ब्लू कॉलर हायरिंग हुई। सेम पीरियड में EBITDA भी 20% से ऊपर गया और नेट प्रॉफिट 28% से अप था। EBITDA और नेट प्रॉफिट रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से बढ़ते दिखे ऑन अकाउंट ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन। और ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे अचीव हुई? फाउंडेड बिजनेस के लोअर कैश बर्न लेवल और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से। क्वेस्ट कॉर्प को फॉर्मलाइजेशन एंड लेबर रिफॉर्म्स का फायदा हो रहा है। इससे इसकी ग्रोथ को बढ़ावा मिल रहा है, जो इन टर्न इसे नई अपॉर्चुनिटीज के लिए बेटर तरीके से पोजीशन कर रहा है। रेवेन्यू स्प्लिट समझे तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन WFM बिजनेस का है। WFM यानी वर्कफोर्स मैनेजमेंट। यहाँ क्वेस्ट कॉर्प के पास 3000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं जिनके लिए ये ब्लू एंड व्हाइट कॉलर वर्कफोर्स की हायरिंग करते हैं। अभी उनका WFM बिजनेस टोटल रेवेन्यू का 70% कंट्रीब्यूट करता है, बट ये EBITDA में 41% ही कंट्रीब्यूट करता है। ऑन द अदर हैंड कंपनी का GTS यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन उनका असली कैश काउ है। यहाँ पे आते हैं BPM, HR आउटसोर्सिंग और इंश्योरटेक जैसे डिविजन्स। इसने FY24 के EBITDA में 50% कंट्रीब्यूट किया विद जस्ट 12% ऑफ द रेवेन्यूज। GTS बिजनेस से FY24 में 18.5% के मार्जिन्स रिकॉर्ड किए। इसे कंपेयर करते हैं कंपनी के ब्लेंडेड मार्जिन से, सेम टाइम पीरियड में ये सिर्फ 4% था। हालांकि WFM बिजनेस के डिस्प्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन की वजह से बाकी वर्टिकल्स का पोटेंशियल ओवरशैडो हो जाता है। इसलिए मैनेजमेंट ने रिसेंटली एक डीमर्जर स्कीम अनाउंस किया है। इसके अकॉर्डिंग अगले 13 से 15 महीनों में कंपनी 3 वर्टिकल में डिवाइड हो जाएगी। अब इनके सारे बिजनेस को इंडिविजुअली समझते हैं और ये भी देखते हैं कि डीमर्जर इनको कैसे अफेक्ट करेगा। फर्स्ट लेट्स लुक एट द WFM बिजनेस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एसोसिएट हेडकाउंट 3% से बढ़ा, मतलब लगभग 15,000 एम्प्लॉइज। BFSI, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और रिटेल जैसे सेक्टर से हायरिंग को मदद मिलती दिखी। H1 FY25 में कंपनी ने अपने हेडकाउंट को 42,000 से बढ़ाया है। ये फिगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। इनफैक्ट पूरे FY24 में कंपनी ने सिर्फ 56,000 लोग ऐड किए थे। मैनेजमेंट का कहना है कि IT हायरिंग में कंपनी को अभी भी ग्लोबल चैलेंजेस या हेडविंड्स का सामना करना पड़ रहा है और हायरिंग अभी भी कम हो गई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए इनका फोकस क्या है? GCCs और नीश हायरिंग से जुड़ी डिमांड को केटर करना। क्यों? वहां पर मार्जिन्स बेटर है। ऑल्सो एक और इंकरेजिंग साइन है कि उनका ओपन हायरिंग मैंडेट उनके मंथली ऑनबोर्डिंग रेट से 3 गुना ज्यादा था। मैनेजमेंट का कहना ये भी है कि इंटरनेशनल बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ा सकता है। फिलहाल ये WFM बिजनेस करंटली लिस्टेड एंटिटी क्वेस्ट कॉर्प के पास रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द GTS वर्टिकल यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ये डीमर्जर के बाद डिजिटाइड सॉल्यूशंस नाम की एंटिटी के अंडर आ जाएगा। नाउ डिजिटाइड एक $1 बिलियन प्लस रेवेन्यू BPM और कस्टमर एक्सपीरियंस कंपनी है। यहाँ पर ये BPM, HR आउटसोर्सिंग, CLM, डिजिटल कंसल्टिंग और इंश्योरटेक जैसे बिजनेसेस रन करते हैं। इन ऑपरेशंस का कुछ पार्ट ऑलसेक टेक्नोलॉजीज हैंडल करती है, व्हिच इज आल्सो अ लिस्टेड एंटिटी। इसमें क्वेस्ट कॉर्प 73% शेयर होल्डिंग ओन करती है। ब्रेन हंटर इज इनटू IT सर्विसेज इन द नॉर्थ अमेरिकन ज्योग्राफी, व्हेयरएज MFX इज इनटू इंश्योरेंस IT एप्स एंड सर्विसेज। इसे 2014 में क्वेस्ट कॉर्प ने फेयरफैक्स से एक्वायर किया था। इस कंपनी का तीसरा और आखिरी वर्टिकल है ब्लू स्प्रिंग। ये वर्टिकल OAM यानी ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट बिजनेसेस को केटर करता है। इनका टैलेंट एक्विजिशन प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म फाउंडेड इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा जॉब बोर्ड है विद अ मंथली ट्रैफिक ऑफ ओवर 2.26 करोड़ यूजर्स। अच्छी बात ये भी है कि प्रोडक्ट बिजनेस में कंपनी लगातार अपने कैश बर्न रेट्स को कम करी है। जैसे इस क्वार्टर में 8 करोड़ रुपए के लॉसेस थे कंपेयर टू 23 करोड़ लॉसेस इन Q2 FY24। नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनेंशियल्स। लास्ट 10 साल की सेल्स कैगर है 34% एंड प्रॉफिट कैगर इज एट 33%। 10 साल का एवरेज ROE है 9.8% एंड ROCE है 15.1%। नाउ लेट्स लुक एट द बैलेंस शीट। मार्च 2020 ऑनवर्ड्स बोरोइंग्स कम हो रहे हैं। करंटली नेट डेट टू इक्विटी 0.11 है। इसमें से लॉन्ग टर्म डेट 0 है। फिक्स्ड एसेट बेस ऑलमोस्ट स्टेबल है गिवन दैट इट्स मोर ऑफ अ प्लेटफॉर्म बिजनेस। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स में कंपनी 56.6% ओन करते हैं। लास्ट 3 इयर्स में इन्होंने अपना स्टेक लगभग 5% से बढ़ाया है। कई FIIs और DIIs भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। कुछ नाम आपकी स्क्रीन पर है। पब्लिक शेयर होल्डिंग में आशीष धवन का नाम भी है। अब बात करते हैं रिस्क की। पहला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। क्वेस्कॉर्प के प्रमोटर्स लीगल अथॉरिटीज के साथ कई टैंगल्स में फंसे हैं। फेब 2024 में एक्टिविस्ट फंड मडी वाटर्स ने भी कंपनी के प्रमोटर्स पर आरोप लगाया कि वो कंपनी के बुक्स को कुक अप कर रहे हैं। विद दैट हम क्वेस्कॉर्प के एनालिसिस को कंक्लूड करते हैं। Time for our second hidden market leader, which is Redington. Redington is a master distributor of IT products such as cell phones, PCs, laptops, MacBooks, printers. इसके अलावा कंपनी एंटरप्राइज सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, लाइसेंसिंग एंड सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, वारंटी सर्विसेज, BPO एक्सेट्रा जैसे एरियाज में भी डील करती है। इनका टाई अप 450 से भी ज्यादा ब्रांड्स के साथ है। इसमें एप्पल, HP, डेल, लेनोवो, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट जैसे नाम भी शामिल है। दे सर्विस ओवर 55,000 चैनल पार्टनर्स अक्रॉस द ग्लोब। लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो राशि पेरिफेरल्स रेडिंगटन इंडिया का इकलौता कंपेटिटर है और ये उससे बहुत ही ज्यादा छोटे स्केल पे ऑपरेट करती है। अनलिस्टेड स्पेस में इनग्राम माइक्रो इंडिया, सेवेक्स टेक्नोलॉजीज दूसरे कुछ प्लेयर्स हैं जो रेडिंगटन के साइज और स्केल के कोई मैच नहीं है। Q2 FY25 रिजल्ट्स देखते हैं। एक तरफ सेल्स 12% ईयर ऑन ईयर से बढ़े, लेकिन EBITDA और नेट प्रॉफिट गिरे बाय 5 एंड 7% रिस्पेक्टिवली। डिमांड को बूस्ट मिली इंडिया और UAE जैसे मार्केट से। वहाँ कंपनी ने अराउंड 25% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एग्जिबिट की फेस्टिव क्वार्टर में। ऑल्सो कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू फिगर रिकॉर्ड किया। इस क्वार्टर में क्लाउड बिजनेस ने भी 54% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई, हालांकि ये एक स्मॉल बेस पर थी। मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन्स में प्रेशर कुछ टाइम के लिए चल सकता है, लेकिन अब ये बेटर तरीके से मैनेज हो रहा है थैंक्स टू मोर कंट्रोल ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड वर्किंग कैपिटल। अब क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, कंपनी के मार्जिन्स यूजुअली बहुत कम रहते हैं। स्पेसिफिक्स की बात करें तो अराउंड 2.3 to 2.5% ऑन द ऑपरेटिंग लेवल एंड 1.3 to 1.4% ऑन द पैट लेवल। नाउ लेट्स लुक एट द बिजनेस। रेडिंगटन 31 कंट्रीज में 40 मार्केट्स को सर्व करती है। इट्स स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट एशिया, और वहाँ ये इधर एक लीडरशिप पोजीशन में या फिर की नंबर 2 प्लेयर है। रेवेन्यू स्प्लिट समझे तो देयर इज ऑलमोस्ट अ 50-50 स्प्लिट बिटवीन SISA एंड ROW मार्केट्स। SISA का क्या मतलब है? साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर एंड इंडिया मार्केट्स। ROW मार्केट्स मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स। अब वर्टिकल वाइज देखते हैं। वर्टिकल्स में ESG, TSG और MSG टॉप 3 स्पॉट्स ऑक्यूपाई करते हैं। ESG में आता है PCs एंड प्रिंटर्स बिजनेस। TSG इज द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ग्रुप जिसमें नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, सर्वर और स्टोरेज आता है। वेयरएज MSG और मोबिलिटी सॉल्यूशंस ग्रुप इज द सेल फोन्स वर्टिकल। इन सब में तो ग्रोथ मोस्टली स्टेबल रहती है, बट 4th पोजीशन पे आने वाली क्लाउड सॉल्यूशंस ग्रुप या CSG बिजनेस पर नजर रखनी चाहिए। इसमें क्लाउड रीसेल एंड मैनेज सर्विसेज आते हैं, यानी यहाँ पर 52% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। मैनेजमेंट ने FY24 के एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी अब तेजी से क्लाउड प्लेटफॉर्म पर मूव कर रही है एंड उनके बिजनेस का 10% फिलहाल क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज से आ रहा है। इस पे फर्दर कैपिटलाइज करने के लिए कंपनी बहुत सारी पार्टनरशिप्स भी कर रही है। इसके अलावा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बना रही है बाय द नेम ऑफ क्लाउडक्वॉर्क्स। मैनेजमेंट के ओपिनियन में जेनरेटिव AI की यूज केसेस बढ़ रहे हैं एंड ब्रांड्स भी अब टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस एडवांसमेंट चाहते हैं। इस वजह से उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। इसलिए इस सेक्टर में डिमांड बढ़ सकती है। नाउ लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल्स। लास्ट 10 इयर्स में कंपनी का सेल्स कैगर है 12% एंड प्रॉफिट कैगर है 14%। कंपनी लास्ट 3 सालों में अपने प्रॉफिट्स का 40% डिविडेंड्स के फॉर्म में पे आउट करती आई है। 10 साल का एवरेज ROE देखे तो इट स्टूड एट 17.4% एंड ROCE इज एट 18.9%। FY22 में रेडिंगटन ने 1:2 के रेशो में बोनस शेयर्स इशू किए और इसके चलते इक्विटी कैपिटल डबल हुई। बोरोइंग्स पोर्शन में लॉन्ग टर्म डेट सिर्फ 39 करोड़ का है एंड बाकी सब शॉर्ट टर्म नेचर के लोन्स हैं जिन्हें कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए लिया गया है। या इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स ये 2 आइटम सेट्स है जिनका अमाउंट काफी ज्यादा रहा है। ऐसे बिजनेस में जहाँ EBITDA मार्जिन सिर्फ 2 to 2.5% पे काम कर रहे हैं, वहाँ फास्ट कैश रोटेशन एसेंशियल हो जाता है। इसीलिए कंपनी में पैसा कैसे यूज हो रहा है ये ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Q2 FY25 में कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल बेहतर होती दिखी है। Q2 FY24 में 35 डेज और Q1 FY24 में 40 डेज के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में 25 डेज पर सेटल हुई है। स्टेबल मार्जिन प्रोफाइल के लिए एसेंशियल है कि कंपनी इसको कंट्रोल
कंट्रोल में रखें। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो रेडिंगटन एक प्रोफेशनली रन कंपनी है जिसका कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। FIS और DIS क्यूमुलेटिवली 76% शेयर होल्डिंग ओन करते हैं एंड बाकी 24% पब्लिक के पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में फिडेलिटी, MIT, वैनगार्ड, ग्लोबल पेंशन फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, HDFC, ICICI, टाटा म्यूचुअल फंड जैसे नाम शामिल हैं। कुछ रिस्क भी है, जैसे पहला वेंडर कॉन्सेंट्रेशन। एज ऑफ Q2 FY25 कंपनी अपने रेवेन्यूज का 29% एप्पल से कमाती है एंड टॉप 3 क्लाइंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है 47%। थोड़े टाइम पहले एप्पल ने इंडिया में अपनी GTM स्ट्रैटेजी चेंज की थी एंड डायरेक्ट स्टोर्स ओपन किए थे। इससे रेडिंगटन जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के रेवेन्यूज पर इम्पैक्ट पड़ा। फ्यूचर में अगर इनके टॉप वेंडर्स ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो रेडिंगटन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये थे हमारे हिडन मार्केट लीडर्स क्वेस्ट कॉर्प एंड रेडिंगटन। आज के वीडियो में हमने इनका डिटेल्ड एनालिसिस किया। हमने देखा कैसे क्वेस्ट कॉर्प ने वर्कफोर्स मैनेजमेंट से लेकर BPM और फैसिलिटी मैनेजमेंट तक हर सेक्टर में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है। WFM और GTS जैसे वर्टिकल्स के एनालिसिस के साथ हमने ये भी देखा कि कैसे ये कंपनी अपने बिजनेस को 3 वर्टिकल्स में डिवाइड करने की प्लानिंग कर रही है। हमने रेडिंगटन की बात भी की जो IT प्रोडक्ट्स और क्लाउड सॉल्यूशंस के डिस्ट्रीब्यूशन में साइलेंटली लीड कर रही है। लो मार्जिन के बावजूद रेडिंगटन का फास्ट मूविंग वर्किंग कैपिटल और एक्सपैंडिंग क्लाउड बिजनेस उनको इंडस्ट्री में एक एज देता है। साथ ही हमने समझे कुछ इंडस्ट्री ट्रेंड्स और पोटेंशियल रिस्क जैसे कंपैरेटिव प्रेशर एंड वेंडर कॉन्सेंट्रेशन जो इन कंपनीज के साथ जुड़ी है। वी होप दिस एनालिसिस हेल्प्ड। ध्यान रखें कि इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स मेंशन्ड है ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रीडिंग रिसोर्सेज को ध्यान से पढ़ें। क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई हिडन मार्केट लीडर है? हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.